संविधान सभा में अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, कहाँ से वो हार गए थे, आज़ादी से पहले कहाँ से लड़के आए थे संविधान सभा में, आज़ादी के बाद कहाँ से वो लड़के आए संविधान सभा में। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार। आप देख रहे हैं गोलचक्र का यूट्यूब चैनल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा पेचीदा टॉपिक, समझने में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर अंबेडकर संविधान सभा में आए तो सबसे पहले कहाँ से वो जीत कर आए, कहाँ से वो हारे थे, आज़ादी से पहले कहाँ से जीत कर आए, आज़ादी के बाद कहाँ से जीत कर आए। ठीक है ना, सारा कुछ एकदम डाउट क्लियर करेंगे आज इस टॉपिक में कि अंबेडकर का चुनाव किस जो है क्षेत्र से हुआ था संविधान सभा में। ठीक है, खैर आते हैं, शुरुआत करते हैं। अंबेडकर संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो जुलाई अगस्त 1946 से स्टार्ट होता है। ठीक, अब यहां पर चूंकि आजादी से पहले का ये टाइम पीरियड है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उससे पहले का टाइम पीरियड है। और जो कैबिनेट मिशन था, उस कैबिनेट मिशन ने यह डिफाइन किया था कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 होगी। ये जो 389 मैं सदस्यों की संख्या बता रहा हूं, इसमें पूरा संपूर्ण भारत है। ठीक है ना, मतलब कि भारत और पाकिस्तान, चाहे वो जो है पश्चिमी पाकिस्तान हो या पूर्वी पाकिस्तान हो, ये सब मिल करके 389 सदस्यों की संख्या संविधान सभा की होनी थी। ठीक भैया, इनका चुनाव तो आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष होना था, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुनाव होना था, और साथ ही साथ जो देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा अपने सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। खैर, बॉम्बे से पहली बार अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं और बॉम्बे से वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के द्वारा हार जाते हैं। ठीक, पहला बार जब वो हार जाते हैं तो संविधान सभा में चूंकि जो है इनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी थी, इतने माइंडेड व्यक्ति, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, कानून के जानकार, इकोनॉमी के जानकार, सोशियो इकोनॉमिक की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति अगर संविधान सभा से बाहर रहे तो संविधान में मजा नहीं आएगा, संविधान का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। खैर, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग के सहयोग से बांग्लादेश, जो वर्तमान आज का बांग्लादेश है, वहां से एक क्षेत्र था जयसुर खुलना वाला जो क्षेत्र है, यहां से मुस्लिम लीग के ही सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल ये संविधान सभा में जा चुके हैं चुन करके। अब समस्या यह है कि कहीं कहीं से इनको आना है। जोगेंद्र नाथ मंडल इस्तीफा देते हैं। उपचुनाव शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर अंबेडकर उपचुनाव के माध्यम से जयसुर खुलना के क्षेत्र से वो संविधान सभा में एंट्री करते हैं 389 सदस्यों की संख्या में। ठीक है ना, अब क्या समस्या बढ़ी, फिर समस्या बढ़ी 1947, 15 अगस्त 1947 ये टाइम पीरियड आता है, देश आजाद होता है, दो संप्रभु देश बनते हैं, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है ना, खैर ये जो बांग्लादेश आज का है तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। यही जयसुर खुलना वाला क्षेत्र ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब तो वो पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण करेंगे नहीं, इंडिया के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, अब जो संविधान सभा के भारत में सदस्य अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, मैं आपको ये बताते चलूं कि जो 389 सदस्यों की संख्या थी वो आजादी के बाद 299 हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में, इसके अलावा जो देसी रियासतें थी उनकी भी सीटों की संख्या कम हो गई, तो टोटल 299 सदस्यों की संख्या हो गई अब। ठीक है ना, खैर अब जो है समस्या फिर अंबेडकर के लिए आन पड़ी कि जयसुर खुलना वाला क्षेत्र तो अब तो पाकिस्तान में चला गया, अंबेडकर को इंडिया की संविधान सभा में रहना है। अब कैसे जो है संविधान सभा में वो आए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष, उन्होंने क्या किया कि बॉम्बे के पीएम थे बीजी खेर से संपर्क किया और बोला कि यार पुणे के क्षेत्र से जो एम.आर. जयकर संविधान सभा में चुने गए हैं उनको बोलो कि आप इस्तीफा दो। एम.आर. जयकर को बोला गया आप इस्तीफा दीजिए। एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ही टिकट पर वो उपचुनाव के माध्यम से पुणे से संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में 299 सदस्यों की संविधान सभा में फिर एंट्री करते हैं। ठीक है ना, फिर जाकर के वो भारतीय संविधान के जनक, संविधान के पिता और संविधान के निर्माता बनते हैं। थैंक यू।